नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। महिला आरक्षण बिल अपने एक ऐतिहासिक पल के साथ अपने मूर्त रूप में आने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी है। सभी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं इस बिल पे अलग अलग तर्कों को देकर के ऐतराज कर रही हैं। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं, राज्यसभा सांसद। सर, ये फिर से विरोध को किस तरह से देख रहे हैं? विपक्ष तो महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित पहले है। उनमें महिला का नेतृत्व का मतलब है आदरणीय सोनिया जी और प्रियंका जी। उसके बाद कोई दूसरा या तीसरा जी नहीं। 27 सालों तक इन्होंने महिलाओं को आगे नहीं आने दिया। पूरी विश्व में उठाकर आप देखो तो विश्व में 27% से ऊपर महिलाओं की सहभागिता उनके पार्लियामेंट में है। भारत में आप दिखा के देखो तो अब तो पहले कभी 10% से नीचे थी, मोदी जी के आने के बाद वो बढ़कर अब 15% के आसपास पहुंची है। तो ऐसे समय आपने 27 सालों तक का ये देरी क्यों की? आपने देरी की आरक्षण की। अब एनडीए को जल्दी है, मोदी जी को जल्दी है कि महिलाओं को अधिकार मिले। आपने देरी और जल्दी की बात की, तो उनका कहना है कि जल्दबाजी कर रहे हैं। हाँ, जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी है। महिलाओं को जितनी जल्दी से जल्दी अधिकार मिले, इसकी जल्दबाजी है। आपने जो देरी की है पहले उसका जवाब दो। आपने 27 साल तक देरी की। अब हम लोग एनडीए सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में हम लाए थे और ये वादा किया था कि जल्दी से जल्दी इसको हम कार्य रूप में इसको परिणति इसकी होगी। अब सदन में पहले से एजेंडा है, जल्दबाजी है कि महिलाओं को अधिकार, जो आधी आबादी है उसको 33% मिले और 15 साल में इसके आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की भी बात है। सर, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला हैं ममता बनर्जी, टीएमसी भी इसका विरोध कर रही है। अब वो अपने अलावा दूसरी महिला को कहाँ चाहती है? सोनिया जी अपने अलावा दूसरी महिला को नहीं चाहती हैं। अगर चाहती हैं तो अपने घर की अपनी बेटी को चाहती हैं। ममता जी अब महिला को किसी नहीं चाहती। अगर उनका पुरुष की तरफ ध्यान जाता तो अपने भतीजी की तरफ ध्यान जाता है। ये परिवारवादी है और परिवारवादी, अलगाववादी, महिला विरोधी ये विपक्ष, मैं समझता हूँ कि अब जो एनडीए की सदिच्छा है मोदी जी का महिला को अधिकार देने का, तो अब उसको वो रोक नहीं पाएंगे। लेकिन उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल हार रहे हैं, इसलिए बीजेपी वो तो हार जीत थोड़े दिन में पता चल जाएगी। ये उनका बयान हार का परिचायक है। बीजेपी उत्साह से भी परिपूर्ण है और बीजेपी को बंगाल की जनता पर विश्वास है। लास्ट सवाल सर, असमुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है कि महिलाओं के इस आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को अरे ओवैसी जी, घर में बंद करके आपने मुस्लिम बहनों को रखा है। आपकी उस बंदिशों वाली कैद से मुक्ति का रास्ता मोदी जी ने पहले तलाक समाप्त करके अधिनियम बना के किया है। अब महिलाओं को बराबर से अधिकार देके उन मुस्लिम बहनों को भी अब मौका दो। आप राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इन सब में प्रतिनिधित्व करने का अवसर दो भाई। आप घर में कैद करके रखना चाहते हो आधी आबादी को, अब संभव नहीं है। जब प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से ऐतिहासिक पल को देख रहे हैं? प्रधानमंत्री ने तो बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। अब उनकी दूरदर्शिता देखो। 815 यानी 800-850 के आसपास सीटें हो जाएंगी लोकसभा में। अगर आप जाकर देखो तो लोकसभा में जब नई लोकसभा बनी तो उससे पहले ही 800-850 की सीटें वहां पर बन चुकी है। उससे ज्यादा सीटें हैं। तो यानी प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि आगे तक का देखती है, वो 50 साल आगे देखती है। तो प्रधानमंत्री की सदनियति थी कि हम आएंगे तो महिला आरक्षण देंगे। इसके लिए उन्होंने विपक्ष का कोई बहाना खाली नहीं रखा। वो कहते हैं कि यहाँ लोकसभा में जगह नहीं है, वो है, सब कुछ जगह भी है। अब दिल में भी जगह होनी चाहिए, वो दिल में भी जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ दिनेश शर्मा जी थे, जो बता रहे थे कि एक ऐतिहासिक पल जो है वो ये सदन साक्षी बनने जा रहा है उसका, लेकिन ये विरोध और सत्ता पक्ष के इस अवरोध के बीच में कहीं ना कहीं महिलाओं को वो लंबित अधिकार भी 30 साल बाद ही सही मिलने भी जा रहे हैं। जय हिंद।